हेलो। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज मैं सर्वप्रथम अपने गुरुवर को प्रणाम करती हूँ और आपके साथ यह डिस्कशन करने वाली हूँ कि आखिर गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, हमारे जीवन में गुरु का होना क्यों अनिवार्य है। इन सभी बातों का डिस्कशन करेंगे, मगर मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी, मेरे पापा जी आपको बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं और जानते हैं। आज आषाढ़ पूर्णमासी, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से हम सब जानते हैं, पावन त्योहार है। हम सब जितने सनातन धर्मी हैं, जितने हिंदू हैं, सबके लिए आज का दिन अविस्मरणीय है। सदगुरु को सुमिरन स्मरण भजन करने का दिन है। कल मैं गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर गुरु गीता से 2 श्लोक उद्धृत कर उसकी व्याख्या किया था, और उस व्याख्या में उसको मैं इसलिए उद्धृत किया था कि उसको प्रायः करके सभी विद्वान कर्मकांडी अपने कर्मकांड में, जहाँ पर गुरु के महत्ता, गुरु के पूजा करने की आवश्यकता होती है, इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं। यह श्लोक मैं बचपन से सुन रहा था। भाव तो उस समय इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म का नाम तो अवश्य ही मैं जानता था। मेरे मन में उस बाल्यकाल में एक प्रश्न आता था। एक मेरे गांव में ही, मेरे गोत्र में एक कुल गुरु आते थे। सब लोग उनको आदर सम्मान तो करते थे। वे जिनके दरवाजे पर रहते थे, वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, और अपने घर पर वे गुरुकुल भी चलाते थे। जैसे वे आवे, उनके चरण पर सर रख करके वे इन श्लोकों का से उनकी प्रार्थना करते थे, उनका चरण पखारते थे, चरणामृत लेते थे, आसन पर विराजमान कराते थे। हम भी उनके दर्शन के लिए जाते थे। संध्या समय सूर्यास्त होने के पहले उनके पास भीड़ लग जाती थी। वे अपने झोला से एक पथरी निकालते थे, एक सोटा निकालते थे। सोटा लगता था कि घिसते घिसते अब एक हाथ का रह गया। कुछ भांग का पत्ती निकालते थे, उसको धो करके उस पथरी में डाल देते थे। पथरी करते वो पत्थर के बने हुए कटोरा को, और उसी में उस डंटे से उसको पीसते थे, और बीच बीच में उनका सत्संग भी चलता रहता था। पुनः जब थोड़ा सा पिस जाता था तो उसमें किशमिश डालते, काजू डालते, अखरोट डालते, पिस्ता बादाम डालते, इत्यादि इत्यादि सब मेवा डालते रहते थे, और डाल करके एक बड़ा गोला तैयार होता था। वो गोला का एक छोटा अलग टुकड़ा बना देते थे और बड़ा गोला अलग रहता था। अब अपने झोला से कुछ निकालते थे और उससे पथरी पर ओम नमः शिवाय लिखते थे। फिर उस बड़े गोले को उस पर लपेटते थे, और लपेट करके और शिव जी के स्तवन का कुछ मंत्र बोलते रहते थे, मानो भाव विभोर होकर उनका स्तवन कर रहे हैं। स्तवन जब समाप्त होता था तो छोटे गोले में से उसको पचाने की शक्ति भर जो भांग लेना चाहते थे उसको दे देते थे, और बड़े गोले को बस अपने मुंह में ले लेते थे। पथरी में भी कुछ लगा रहे, इसलिए उसको धो करके कटोरा में ले लेते थे, उस पानी को पी जाते थे। कुछ देर के अंदर में ही देखते थे कि उनका आंख एकदम लाल हो जाता था। इसके बाद वो अपना नित्य क्रिया के लिए निकल जाते थे। मेरे मन में प्रश्न उठता था कि जब यह स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो इनको शिव जी के स्तवन करने की क्या आवश्यकता है? पुनः
शिव जी को यदि वह भांग समर्पित कर रहे हैं, यह भाव समझा जाए तो शिव जी तो स्वयं योगाभ्यासी थे। वे तो ब्रह्मानंद में निमग्न रहते थे, उनको यह नशे की क्या आवश्यकता थी। उस आनंद के सामने यह जो नश्वर नशा खा करके आनंद तो आता नहीं है, यह तो जड़ आनंद है। या तो ऐसे व्यक्ति श्लोक के भाव के अनुसार सद्गुरु नहीं हो सकते हैं। पुनः दूसरे श्लोक में कहा गया कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन। जो उस परमात्मा की विशेषता बतला करके कहा गया कि उस चराचर जगत में जो व्याप्त है, सर्वाधार है, सर्वशक्तिमान है, उस परमात्मा का जिसका कोई परिधि नहीं है, कोई स्थान ही नहीं बचा हुआ है जहाँ पर वह नहीं है, उसको जिसने साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे सद्गुरु को प्रणाम है। तो ऐसे सद्गुरु क्या यही है? और उसी समय से जो भाव मेरा जागृत हुआ था, मैं सद्गुरु, सच्चे सद्गुरु के तलाश में मैं लगा रहा। कोई हमको उसके अनुकूल सद्गुरु मिल नहीं रहे थे। धीरे धीरे समय काल व्यतीत होता रहा। अंत में हमको उस सद्गुरु का परिचय मिला, जिसका संकेत हम कल रीत धर्म के व्याख्या करने में बतला दिए थे कि वे अविनाशी सद्गुरु हैं। जैसे परमात्मा है वैसे ही वो भी है, चेतन है। कोई उनका पंचभूत का शरीर नहीं है, लेकिन जब जैसा चाहते हैं वैसा स्वरूप धारण कर लेते हैं। वही परमात्मा के रीत धर्म को जानने वाले हैं। परमात्मा की जानकारी कैसे होगी हमको, किस रास्ते से हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, किस रास्ते से चलने पर हमारा मुक्ति धाम पहुंच सकेंगे, वैसी वह उस ज्ञान को क्रियात्मक रूप से वही जानते हैं। और उस उनके प्रकट होने के बाद में परमात्मा अपना स्वाति, अपनी शक्ति उनमें प्रवाहित कर सकते थे, प्रवाहित करके उनको सद्गुरु बना देते थे। जिनमें अब वे उस धार को प्रवाहित करते हैं वही सद्गुरु हो सकता है। अन्य कोई विद्वान कितना भी हो, वह उसको मुक्ति धाम किसी को भेजने का अधिकार नहीं है। केवल वही सद्गुरु मुक्ति धाम भेज सकते हैं। और उनका जो ज्ञान है वो अकाट्य है। बात अभी जो मैं मंत्र बोला उसमें उसी जो नित्यादि सद्गुरु का वर्णन आ रहा है। यह श्लोक भी गुरु गीता का ही है। वे क्या है? अपने ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं और चूंकि वे त्रिपाद ही उनका मूल स्थान है, तो अपने तो परम सुख में दूसरे को भी वह सुखी बनाते हैं। सुखदम सुख को देने वाले हैं और अपने उनका कोई स्वरूप नहीं है, केवल ज्ञान मूर्ति हैं। ज्ञान है वही सद्गुरु है। वह संसार में परस्पर जो विरोधी स्थितियां होती है उसको द्वंद्व कहते हैं। वो द्वंद्व से ऊपर है, उनको कोई द्वंद्व है ही नहीं है। द्वंद्वातीतम। और कैसे है? आकाश जैसे निराकार चारों तरफ फैला हुआ है, वैसे वे हैं। जहाँ चाहते हैं वहाँ प्रकट हो जाते हैं, वैसे सब जगह वो हैं और सभी तत्वों को जानने वाले। वे केवल एक हैं। सद्गुरु अनेक नहीं होते हैं। जो अलग अलग कुलगुरु के रूप में बने हुए हैं सो नहीं है। वह एक हैं जिनमें वह ईश्वरीय धार प्रवाहित है। वही केवल सर है। वह एक हैं और नित्य हैं, परम पवित्र हैं, परम स्वच्छ हैं, विमलम। और वे हैं तो सब जगह, लेकिन चलते भी नहीं हैं। अचलम सर्वदी साक्षीभूतम। और सबके ज्ञान के वे साक्षी हैं। भावातीतम। वह भावों से ऊपर है। त्रिगुण उनको नहीं व्यापता है, क्योंकि पंचभूत का शरीर ही नहीं है। ऐसे सद्गुरु को हम प्रणाम करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर
जब बहुत सारे लौकिक गुरुओं की पूजा हो रही है, वैसे अवसर पर यह जो गुरु गीता का संदेश परम कल्याणकारी, परम मार्गदर्शक है, जो मेरे बालपन में उठे समस्या का समाधान करने वाला है। गुरु गीता प्रेस के द्वारा संभवतः जो कल्याण का नारद विष्णु पुराण अंक निकला था, उसमें छपा हुआ है। इसके बाद में वो अलग भी एक अंक निकाल दिया गया है। वह गुरु गीता का पुस्तक भी मिलता है, उसमें ऐसे ऐसे एक नहीं अनेक वैदिक मंत्र हैं। अब थोड़ा सा हम आज वेद में तो नहीं जाएंगे, लेकिन उपनिषद का एक प्रसंग है। वहां पर जो जिज्ञासु हैं, जो परमात्मा को जानने की इच्छा करते हैं, उनको कहा जाता है कि ऐसे जो सामर्थ्यवान गुरु हैं, उनके शरण में तुम जाओ और वे तुम्हारी स्थिति को समझ करके ब्रह्म विद्या का ज्ञान देंगे। कैसा गुरु? वहां भी संकेत देते हैं, उपनिषद संकेत दे रहा है कि वे श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हों, माने विद्वान भी हो, वेद वेदांग का भी तत्व जान रहे हो, उसका आध्यात्मिक भाषा जान रहे हो, और परमात्मा का जिसने साक्षात्कार कर लिया है, वही निर्भ्रांत रूप से तुमको ज्ञान बतला सकेंगे। गीता कहता है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपतिष्ठन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कहते हैं कि तुम तत्वदर्शी के पास जाओ, प्रणिपात हो जाओ और उनसे आग्रह करो ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने के लिए। वे उपदेश करेंगे, समझाएंगे। यदि तुमको समझ में नहीं आ रही है तो तुम नम्रता पूर्वक परिप्रश्न करके समझ लो। परिप्रश्नेन सेवया तब उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। वह जो तत्व को जानने वाला है, जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वे तुमको वह बतलाएंगे जिस मार्ग से वे चल करके परमात्मा का साक्षात्कार कर सके हैं। वही मार्ग सत्य होगा। जो गमन ही नहीं किया है, उसको रास्ता की जानकारी क्या होगी? वे क्या बतलाएंगे? वह क्या बतलाएंगे? इसलिए आप आज के दिन सद्गुरु को पहचाने, सद्गुरु को समझें और उनके शरण में रह करके जो वेद और उपनिषद, जो अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या कहते हैं, उसका क्रियात्मक ज्ञान सीख करके और अपना जीवन सफल करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।